करीब की 26 जनवरी, सर्दी की सुबह थी। धुंध में लिपटा हुआ छोटा सा गांव, और उस गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें रहता था राजू अपनी माँ और छोटी बहन गीता के साथ। राजू की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। पिता की मौत के बाद से घर चलाना, माँ की दवाइयाँ लाना, गीता को स्कूल भेजना, सब कुछ राजू के ही हाथों में था। आज 26 जनवरी थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। स्कूल में परेड की तैयारी हो रही थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर झंडा फहराने जा रहे थे, लेकिन राजू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, उदास, फटे कपड़ों में। गीता रोते हुए बाहर आती है। भैया, आज स्कूल में झंडा फहराने का प्रोग्राम है। सब बच्चे नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहती हूँ भैया। राजू की आंखों में पानी आ गया। वो क्या जवाब देता? गीता बेटा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तेरे लिए नए कपड़े कहाँ से लाऊं मैं? लेकिन भैया, मुझे भी तो अपने देश का झंडा सलाम करना है। मुझे भी तो राष्ट्रगान गाना है। राजू ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ खांस रही थी, बुखार से तप रही थी, दवाई के पैसे भी नहीं थे। माँ, मैं कुछ करता हूँ। आज गीता जरूर झंडा फहराने जाएगी, मैं वादा करता हूँ। राजू दौड़ता हुआ गांव के बाजार में गया। उसे कुछ काम मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाएं, बस यही सोचकर। काका, कोई काम है? मैं मजदूरी करूँगा। अरे राजू बेटा, आज तो छुट्टी है। आज तो 26 जनवरी है। कौन काम देगा आज? राजू निराश होकर एक दुकान के बाहर बैठ गया। तभी उसकी नज़र सड़क पर गिरे हुए कागज़ों पर पड़ी। छोटे छोटे तिरंगे झंडे, जो शायद कल की परेड में इस्तेमाल हुए थे और अब कीचड़ में पड़े थे। राजू ने उन झंडों को उठाया, साफ किया, पानी से धोया, धूप में सुखाया। मैं ये झंडे बेचूंगा, लोग खरीदेंगे जरूर। आज तो देशभक्ति का दिन है। राजू ने एक पुरानी टोकरी में वो झंडे सजाए और चौराहे पर जाकर बैठ गया। झंडा ले लीजिए, तिरंगा ले लीजिए, सिर्फ 5 रुपए में। लेकिन कोई नहीं रुका। लोग अपनी गाड़ियों में बैठे निकल रहे थे। बड़े बड़े झंडे उनके हाथों में पहले से थे। राजू का दिल टूट गया, पर हार नहीं मानी। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसके हाथ में एक लाठी थी और कंधे पर एक फटी हुई झोली। बेटा, क्या बेच रहा है? दादाजी, झंडा, देश का झंडा, सिर्फ 5 रुपए। बूढ़े ने राजू को देखा। उसके फटे कपड़े, मासूम चेहरा और आंखों में छुपा दर्द। बेटा, तुझे पता है इस झंडे की कीमत क्या है? जी, 5 रुपए। नहीं बेटा, इस झंडे की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। ये झंडा उन शहीदों की निशानी है जिन्होंने अपनी जान दी। ये तिरंगा उस आजादी का प्रतीक है जो हमें मिली। राजू की आंखें भर आई। दादाजी, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बहन को स्कूल जाना है, माँ बीमार है, पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं ये झंडे बेच रहा हूँ। बूढ़े ने राजू के सर पर हाथ रखा। तो बहुत अच्छा बेटा है, लेकिन सुन, इस झंडे को कभी नीचे मत गिरने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े ने अपनी झोली से 50 रुपए निकाले और राजू को दिए। ये ले बेटा, अपनी माँ की दवाई ले आना और अपनी बहन को स्कूल भेज देना। लेकिन दादाजी, आपने तो एक भी झंडा नहीं लिया। बेटा, तू खुद एक झंडे जैसा है। तेरी हिम्मत, तेरी मेहनत, ये ही असली देशभक्ति है। राजू खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत दुकान से गीता के लिए एक सफेद फ्रॉक खरीदी, माँ की दवाई ली और कुछ मिठाई भी। घर पहुंचकर राजू ने गीता को नए कपड़े दिए। गीता, जा, आज झंडा फहरा के आ और खूब जोर से राष्ट्रगान गा। गीता खुशी से रो पड़ी। उसने भैया को गले लगा लिया। स्कूल के मैदान में सब बच्चे इकट्ठे थे। प्रिंसिपल सर ने झंडा फहराया। सब बच्चों ने सलाम किया। गीता भी वहां खड़ी थी। उसके हाथ में वही छोटा सा तिरंगा था जो राजू ने बेचने के लिए रखा था। राष्ट्रगान बजने लगा। सब बच्चे ध्यान की मुद्रा में खड़े हो गए। गीता की आंखों में आंसू थे। वो अपने भैया को याद कर रही थी, उस भैया को जिसने अपनी भूख मिटाकर भी बहन की खुशी का ख्याल रखा। प्रोग्राम खत्म हुआ। गीता घर लौटी।
राजू दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। भैया, मैंने झंडा फहराया, मैंने राष्ट्रगान गाया, सब बच्चों ने तालियां बजाईं। राजू मुस्कुराया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा, मैंने कहा था ना, तू जरूर जाएगी। उस रात राजू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में वही छोटा सा तिरंगा था जो गीता स्कूल से लेकर आई थी। माँ ने पुकारा, राजू बेटा, खाना खा ले। हाँ माँ, आ रहा हूँ। राजू ने झंडे को चूमा और अपनी झोपड़ी की दीवार पर लगा दिया। पिताजी, आप नहीं हो, घर टूटा हुआ है, पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम खुश हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं। हमें ये आज़ादी आपके जैसे लोगों ने दिलाई है। अगली सुबह राजू फिर से काम ढूंढने निकला। उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। मालिक ने उसे रोज के 100 रुपए देने का वादा किया। बेटा, तू मेहनती है। मैंने तुझे कल चौराहे पर झंडे बेचते देखा था। तेरी हिम्मत देखकर मुझे तुझ पर भरोसा हुआ। राजू ने मन ही मन उस बूढ़े को धन्यवाद दिया। उस बूढ़े ने सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, बल्कि उसे हिम्मत भी दी थी। दिन बीतने लगे, राजू मेहनत करता रहा। माँ की तबीयत सुधरने लगी, गीता स्कूल जाने लगी। एक दिन गीता स्कूल से एक पर्ची लेकर आई। भैया, देखो, मुझे स्कूल में सबसे अच्छा निबंध लिखने का इनाम मिला। विषय था मेरा भारत महान। राजू ने गीता को गले लगाया। वाह बहन, तूने तो कमाल कर दिया। बता, तूने क्या लिखा? गीता ने अपनी कॉपी खोली और पढ़ने लगी। मेरा भारत महान है क्योंकि यहाँ मेरे जैसे गरीब बच्चे भी झंडा फहरा सकते हैं। मेरा भारत महान है क्योंकि यहाँ मेरे भैया जैसे मेहनती लोग हैं जो हार नहीं मानते। मेरा भारत महान है क्योंकि यहाँ आज़ादी है, खुशियाँ हैं और उम्मीद है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। पिताजी, आपने कहा था कि देश के लिए जीना सीखो। आज मैं समझ गया। देश सिर्फ झंडे में नहीं, हमारे हौसले में है। देश सिर्फ गीतों में नहीं, हमारी मेहनत में है। उस रात राजू ने फिर से अपनी झोपड़ी की दीवार पर लगे तिरंगे को देखा और मुस्कुराया। चाहे गरीब हूं, चाहे अमीर, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं और ये मेरा देश है। जय हिंद।